3 बात की सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और उनको तो जिस्मानी सूरत में एक कबूतर की मानद उन पर नाजिर हुआ और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों जी? सब लोग, जैसे मैंने भी कहा कि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन वो तो पाक था। तो यहाँ पर लिखा है कि जब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे तो यीशु मसीह ने भी उनसे बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर की कर रहे हैं जी? दुआ। दुआ। बपतिस्मा पाकर, बपतिस्मा लेकर फिर कुछ करने की जरूरत है, कुछ हिलजुल करने की जरूरत है, इस जिस्म को हरकत में लाने की जरूरत है। बपतिस्मा यूं ही ले लिया, सिर्फ पानी के अंदर उतर जाना ही काफी नहीं है, पानी से बाहर आकर फिर कुछ करने की जरूरत है, अपने आप को हराने की जरूरत है, हलचल करने की जरूरत है, ताकि लोग जाने आपकी जिंदगी से कि आपकी पुरानी जिंदगी क्या थी, आप पहले क्या थे, जब आप गैर याफ्ता थे उस वक्त आप क्या थे, अब आपने निजात को हासिल किया, अब आप क्या आपकी जिंदगी के अंदर असर रखते हैं। यीशु मसीह जो मेरा और आपका शख्सी निजात देता, लिखा उसके बारे में, उसने बपतिस्मा पाकर दुआ करना शुरू की तो क्या हुआ जी? उसके लिए क्या खुल गया? आसमान खुल गया। आसमान जब खुला तो आसमान से कबूतर की मेहनत फूल को उसके ऊपर। तो आज क्या होगा? तुम बपतिस्मा लेकर तुमने क्या करना है जी? दुआ करनी है और फिर मैं आपको गॉड गिफ्ट जो है वो दूंगा। जारी करने हाथ, हमने बपतिस्मा पाया, हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन हम वैसे के वैसे रहते हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके लिए आसमान खुल जाए, आसमान की वो सारी बरकतें आपके लिए खुल जाए और खुदावन की वो तमाम नेमतें आपके ऊपर नाज़िल हो? जो प्रत्यक्ष के लिए है, जो कलाम सुनाने के लिए है, जो बदलुओं के ऊपर गालब आने के लिए है, जो बीमारी के ऊपर गालब आने के लिए है, ना कि ये मैं और आप बपतिस्मा पाकर खुद बीमार हो जाए। नए सिरे से पैदा होना नहीं। यहाँ कि यीशु का 3 बात निकोदेमस के लिए, इस कहानी को जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा, रब्बी मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजूद तू दिखाता वो कोई शख्स दिखा जब तक खुदा किसी के साथ ना हो। मैं इसलिए आया हूं कि मैं नए सिरे से पैदा होना चाहता हूं, मैं निजात को पाना चाहता हूं। सॉरी, उसने नहीं कहा मैं नए सिरे से पैदा हो जाऊं, उसने कहा मैं निजात को पाना चाहता हूं। मुझे बताओ कि मैं निजात को कैसे हासिल करूं। तो यीशु मसीह ने से कहा कि नए सिरे से पैदा हो जा, तो तू निजात को पालेगा। नए सिरे से होते में बुढ़ा हो गया, कैसे कैसे मैं नए सिरे से पैदा हूं, कैसे मैं फिर मरूं, अपनी मां के पेट में जाऊं और फिर पैदाइश लूं? यीशु का नहीं, पानी और उससे पैदा गोताला ऐसे लोग कहते हैं मिशन चलते भी भाई मिशन गोता मिशन। खुदा की कलीसिया ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं, खुदा की कलीसिया ये किसी आलम का लिखा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम मुकद्दस जो आसमान से अपनी कलीसिया के ऊपर, अपने खादमों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, नबियों के ऊपर नाज़िल हुआ है। ये वो कलाम है और यीशु मसीह ने खुद इस कलाम को पूरा किया। बपतिस्मा एक ऐसी जिंदगी है, बपतिस्मा ये सैक्रामेंट, ये हुक्म एक ऐसा हुक्म है जो इंसान इसका पूरा कर लेता है वो बच नहीं में पानी में जाने बनता है। क्यों जी? नूह भी यही बना दी सी कि नूह का लड़ स्टाइल सी, तमाम नबियों ने ये तौबा की बना दी है,
नूह नबी भी ये कहता रहा, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। खुदा को तुम्हारा गुनाह पसंद है? आज किसी ने क्या जावे तो यह बात नु बजाय के पूरा करे और मैं कर देता, गुस्सा कर वो इस बात को आपके अंदर से लेता है। अगर आप बपतिस्मा याफ्ता हैं तो फिर आप हलीम हो जाएंगे। नई जिंदगी का ये मकसद है। पहले आप गुस्सा रखते थे, पहले आप लड़ाई झगड़ा करते थे, पहले आप शराबी थे, पहले आप जुबानियत थे, लेकिन नई जिंदगी का मतलब की, हाँ जी, नवे सिरे तो पैदा होगा मतलब की तब्दीली, तब्दीली, तब्दील हो जाना, अपने आप को बदल लेना। असल में बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह में एक दफा दफन होना और फिर यीशु मसीह की तरह जिंदा। पुरानी जिंदगी उसके साथ क्या कर दी हमने? दफन कर दी है। ते अगर आज भी सारे जी गुस्सा है तो फिर तुसी किस तरह दे बपतिस्मा याफ्ता हो जी? कलाम मुकद्दस च लिखा है गुस्सा कर पर गुनाह पादरी ने गुस्सा रख, कलीसिया ने मिंबर ने गुस्सा रख, लेकिन यीशु ने गुस्सा। कैसा बपतिस्मा याफ्ता शख्स है तू यार? कैसा आदमी है तू? कैसी बेटी है तू? कैसा भाई है तू? कैसी मां है तू? नई जिंदगी को हासिल करके भी हमारे अंदर गुस्सा नहीं। खुदा का कलाम, खुदा की कलीसिया ये नहीं सिखाता। मुझे नौजवान ने कहा भाई साहब कब बपतिस्मा दोगे? मैं कहा भाई मैं बपतिस्मा साल के ला दूंगा। मेरी चौधरी शरीफ को जाके पूछना एक रट सी भाई जी सिगटा छड़ दो बपतिस्मा दे। हाँ जी, होर किसी से पूछ ले जाकर। मैं कहा भैनी इन्होंने जाके पूछ ला कितनी देर तो बपतिस्मे की कह रही। मैं स्टार्ट में बपतिस्मा नहीं किसी को देता, यहां से पकड़ा यहां टिप कर दिया इतनी लिमिट जो वो फिर भी वो गुनाह करे तो मैं तो बरी हूं। क्यों जी? एक खादम ने बड़ा खूब कहा, उन्हें क्या पहले ऐसी सुखे गुनाहगार से होना। हाँ, किसी खादम ने डॉक्टर विशेष रूपालक से ये कर वो कहते हैं पहले सुखे गुनाहगार सा होने से की है जी गिले बपतिस्मा लेके भी निजात को हासिल करके भी यीशु मसीह के कलाम को जान के भी फिर असली दी मर्जी पूरी कर। यीशु मसीह दुआ कर रहा था आसमान खोली है। हाँ जी, ये असली दुआ कर रहे हैं तो जरा खुले होता भी बंद हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ताड़ा दुआ करना ही पसंद नहीं है। कलाम मुकद्दस में एक जगह पर हवाला कि मैं तुम्हारी दुआ को गुनाह के खाते में जमा कर दूंगा। ताड़ियां करवानियां शर्मानियां सारी में एक साइड पर रख देंगे। अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत की पालूस करता है तुम जानजना दी जान और जान ज्यादा फारग होते। खुदा की कलीसिया यीशु मसीह को जानना या यीशु मसीह को पहचानना, दुआ में अपने आप को रखे फिर आप जानेंगे। हमारी दुआएं जिंदगी नहीं है, इस वजह से हम खुदा को जान नहीं रहे। जो शख्स तो खुदा के हजूर में दुआ में ठहरता है वो कभी गर्म हो ही नहीं सकता। वो कभी गर्म खुदा से गर्म रहेगा, लेकिन किसी ने गर्म होगा जो होएगा तो बड़ा पछतावा लगेगा। उसका दिल उन्हें बार बार इस चीज की मलामत करेगा। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो अपना हाथ खड़ा करके मुझे कहेगा। जो शख्स के अंदर दर्द है जब वो इस बात को रखता है, वो अगर किसी के साथ गुस्सा हो जाए तो बाद में उसको अपने आप में बड़ा पछतावा होगा कि नहीं जी? भावे अगला गलत हो लेकिन उन्हें लगेगा यार मैं मेरे को ऐसा नहीं समझ। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि मैं तो खुदा का बेटा हूं, मेरी जिंदगी तो चेंज है। मुझे तो खुदा ने ये सिखाया है कि बर्दाश्त करो, मुझे तो खुदा ने ये कहा, यहां से ये भी पेश कर रहे हैं, इसलिए वो महसूस करेगा। तो जो शख्स अपने अंदर बड़ा गुस्सा रखता है बपतिस्मा पाकर भी वो खुदा का बेटी बेटा नहीं, मैं तो सावधान हूं शांत। क्योंकि गुस्सा कौन दवांदा है? खुदा पे गुस्सा दवांदा। यीशु मसीह ने कितना मारा गया? यीशु मसीह ने गुस्सा आया? यीशु मसीह ने गुस्सा आंदा नहीं। यीशु मसीह ने भावे उंगली ने एंजी बस इस तो तां ना करदा ते सब कुछ ही पलट जाना सी कि नहीं? पलट जाना था,
लेकिन उसने इस काम को पूरा किया। खुदा की मर्जी को उसने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। इसलिए खुदा की कलीसिया मैं आपको ये कहता हूं कि अपनी मर्जी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी ना अपनी जिंदगी च पूरा अपनी मर्जी से खुदा मान दो। आप भी अपनी मर्जी के साथ अपने फैसले ना करें बल्कि खुदा को अपना फैसला दे, ताकि खुदा आपका फैसला करे। खुदा आपका इंसाफ करेगा क्योंकि हमारा खुदा बेइंसाफ है। दो इंसान दुनिया की अदालतें, जज, वकील गलत फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु गलत फैसला क्यों जी करवाया उन्हें सुलेमान को। उन्हें क्या बच्चा मेरा है। बादशाह ने क्या कितनी देर तक उन्हें बादशाह ने फैसला किया, उन्हें क्या भी उन्हें फैसला हो जाता है। उन्हें क्या ऐसा कर रहे हैं, अब बच्चे को कट देने का हिस्सा तू ले लेता हिस्सा कि कौन बोली फटाफट। उन्हें क्या बादशाह ही दे दे ते जिला नहीं सुने की क्या फटाफट उन्हें क्या कट दे क्योंकि उन्हें अपना दे जिंदा नहीं व्यापी। उन्हें क्या ऐसे मर जाएगा कि कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या बादशाह ना ऐसा कर, इसको दे दे। क्यों? चलता फिरता तो मेरे नजर है। खुदा अक्ल और दलेर जब देता है तो फिर सब कुछ अता कर देता है। सुलेमान को इतनी अक्ल नहीं थी, वो परिंदों की ज़बानें भी समझता था, मछली की ज़बान भी समझता था, इंसान की बात भी समझता था। और खुदा ने जो क्या की चाहिए, उन्होंने क्या खुदा मेरे अक्ल नहीं चाहिए क्योंकि पैसा हर चीज उसके पास है। लेकिन आज के दौर च भावे बंदे को जितना मर्जी पैसा खुदा अगर सवाल करते ना, मेरा ख्याल होगा खुदावंदा अब पूरा पाकिस्तान ही मेरे नाम ला दे। क्यों जी? उन्हें नहीं कहना मेरे अक्ल नहीं, क्योंकि लालच गुनाह की जड़ है। और खुदा की कलीसिया क्या आज का कलाम है कि सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे और उसमें यीशु ने भी बपतिस्मा, तो यीशु ने बपतिस्मा लेके की कीता है, असी की करना हमने क्या करना है? हमने भी दुआ करनी अपने घर में दुआया मजबा बनाए, दुआ किया करें। खुदा आपके ऊपर वो मुकाशवत खोल सकता है, वो भेद खोल सकता है। आप इस बात से हैरान होंगे, आप इस चीज से परेशान होंगे कि मैं क्या बोली, क्या मैंने बोला। खुदा जब इस्तेमाल करता है, जब खुदा आपको आपकी प्रत्यक्ष के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर खुदा बहुत सारे बंधन तोड़ देता है, जीवे तोड़ देता है। और शफा पा लेना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है निजात पा लेना। क्योंकि शफा चलते चलते खुदा ने कहा ये सारे काम करते जाओ, लेकिन बहुत जरूरी है निजात को पाना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब यीशु मसीह तख्ते अदालत करने के लिए जमीन पाना था, तो फिर हम कहेंगे पहाड़ों पर गिर पड़ो, मौत मांगेंगे और मौत आएगी, क्योंकि फिर खुदा हमें दुश्मन के हवाले खुद कर देगा। तो जरूरत है कि आप नए सिरे से पैदा हो, जरूरत है कि आप बपतिस्मा पाएं, अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएं, अपनी जिंदगी के अंदर दुआ को लाएं। और आप स्टार्ट 5 मिनट से करें, 2 मिनट से करें, हर रोज अपना टाइम बढ़ाते जाएं। खुदा आपको वैसे ही बरकत पर बरकत देता जाएगा, क्योंकि खुदावंद किसी को भी अपने से दूर नहीं करता। खुदा सबको फलदार करना चाहता है, खुदा सबको बरकत देना चाहता है। तो खुदा की कलीसिया, मैं खुदा का खादम होता हुआ आपको यही कहना चाहता हूँ कि दुआ अपनी जिंदगी में जरूर रखें, दुआया मजबा को जरूर बनाएं, ताकि खुदा आपको सर बुलंद करे और खुदा आपको उस सर बुलंदियों के ऊपर लेकर जाए और खुदा आपको ब्लेस करे। आए खुदा के हुजूर में झुके और खुदा से बरकत चाहे।